हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो हम बना रहे हैं बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स फॉर मैथमेटिक्स, जिसको मैंने भी फॉलो किया था एंड आई गॉट 98 आउट ऑफ 100। सो ये मस्ट बुक है जो आप सबको फॉलो करना चाहिए फॉर गेटिंग एब्सोल्युटली एक्सीलेंट मार्क्स इन मैथ्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला बुक है जो हमें बनाना है, जो जो सभी रिकमेंड करते हैं, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो है वो हमें स्टिक करना है एनसीईआरटी पे, जो हमें बैक टू बेसिक्स ले जाएगा। एनसीईआरटी से ही बहुत सारे क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में और कई मिड टर्म्स और मंडे टेस्ट में भी। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सब मोस्टली मिस कर देते हैं, वो है एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है जो हम सबको बनाना है। सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही बनाना है, उसके बाद एक्सरसाइज में, क्योंकि एक्सरसाइज कंपेरेटिवली काफ़ी इजी होता है, उसके एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो नेक्स्ट बुक जिस पे हम आएंगे वो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी करने के बाद जो इम्पोर्टेंट बुक आता है वो एग्जाम्पलर। ये मस्ट डू है, क्योंकि एमसीक्यूज जो इसमें दिए गए हैं वो डायरेक्ट आ जाते हैं हमारे मिड टर्म्स में तो स्पेशली स्कूल एग्जाम में आ जाता है, मंडे टेस्ट वगैरह में, और बोर्ड्स में भी बहुत बार देखा गया है। इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वगैरह, ये सब आ जाता है बोर्ड्स में। सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मस्ट है। ट्राई टू सॉल्व द इंटायर बुक 2 to 3 टाइम्स। 2 to 3 टाइम, 2 से 3 बार बनाना है हमें ये बुक एग्जाम से पहले, बिफोर एग्जाम। इफ पॉसिबल ट्राई टू कवर द इंटायर बुक, इफ नॉट देन गो फॉर द PYQs। ओके, सो जो नेक्स्ट बुक है एग्जाम्पलर हमारा, उसका PYQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर टाइम है अभी हमारे पास, हम पूरा इंटायर सिलेबस, इंटायर बुक कवर करने का कोशिश करेंगे। तीसरा बुक आता है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनसीईआरटी का लेवल, एनसीईआरटी का लेवल बहुत ही आसान लगता है जबकि वही आता है एग्जाम में, बट फिर भी इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपको अगर आपके पास और भी बहुत टाइम है, देन गो फॉर दिस बुक। RS अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन है। ये खासियत है इसका कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है और चाहते हो कि बहुत अच्छा नंबर लाना है, तो बहुत प्रैक्टिस करना होगा। बहुत प्रैक्टिस के लिए ये बुक मस्ट है। ठीक है, दिस इज़ अ मस्ट बुक फॉर योर मिड सेमेस्टर। मिड टर्म में तो इसमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चन भर भर के आ जाते हैं। मिड टर्म में, मंडे टेस्ट में तो आने ही है क्वेश्चन, डायरेक्ट लाइन टू लाइन एकदम डेटा टू डेटा मैच कर जाता है मंडे टेस्ट वगैरह में। मगर बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। मंडे टेस्ट के लिए डोंट पिक दिस बुक इन दिसंबर। अभी आपके पास टाइम है तो अभी हम उठा सकते हैं, मगर जैसे जैसे ना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आएगा तो हमारे पास टाइम नहीं रहेगा इतना सारा क्वेश्चन करने के लिए। बहुत मोटी किताब है, बहुत सारा क्वेश्चन करने का इतना टाइम नहीं रहेगा। इसीलिए अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो RS अग्रवाल अभी पिक करना बहुत अच्छा है। बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, और टेस्ट के एक दिन पहले, एक रात पहले जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये बुक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। हमारा चैनल जो है मैथ्स के लिए है और SST के लिए, तो हम मैथ्स जो है वो RS अग्रवाल से ही पूरा लाइन टू लाइन बेसिक एकदम RS अग्रवाल से चलते हैं। तो आप हमारा चैनल भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप RS अग्रवाल में इंटरेस्टेड है तो। ट्राई टू डू एग्जाम्पल्स, हाँ इसका भी वही केस है, एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा है। एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा है, लास्ट के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स करके ही जाना है एक्सरसाइज पर। देन जंप टू एक्सरसाइज, इफ़ यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम देन गो फॉर एक्सरसाइज, नहीं तो एग्जाम्पल्स ही काफ़ी है। इफ़ यू डोंट हैव टाइम देन गो फॉर ओनली एग्जाम्पल्स। सिर्फ एग्जाम्पल करना भी बहुत बड़ा बात है, क्योंकि एग्जाम्पल भी यहाँ काफ़ी एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर उतना अच्छा मैथ्स नहीं है और अच्छा करना है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैथ अच्छा करना है तब आप जाएंगे इस पे। उसके बाद दूस आता है हमारा चौथा बुक है RD शर्मा। ये रिकमेंड तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने टाइम पे खुद नहीं बनाए थे, मगर अगर बहुत टाइम है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, कंप्लीटली ऑप्शनल बुक है, अगर आपके पास बहुत टाइम है तभी करें। इफ़ यू आर डन विद ऑल द अबव, जो प्रिफर्ड रेफर्ड जो बुक है ऊपर में जितना प्रेफर किया है सब कर चुके हैं, देन गो फॉर दिस बुक। तब आता है ये RD शर्मा। एंड इसका लेवल बिट हायर है, ऑफ कोर्स बोर्ड लेवल से भी हायर है, और मिड टर्म वगैरह तो छोड़ दो, बोर्ड लेवल से भी हायर है इसका लेवल। इसीलिए ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता है। मगर अगर आपको 11 में जा करके लेना है PCM, ऐसा तो कोई कनेक्शन है नहीं, मगर अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर 11 में PCM लेना है तो आप इस बुक को ट्राई कर सकते हैं। अगर बहुत टाइम बच रहा है तो पढ़ने के बाद, अगर आपका NCERT एग्जाम्पलर और RS अग्रवाल हो रहा है उसके बाद RD शर्मा जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। अदरवाइज इसका बिल्कुल भी नीड नहीं है इतना हाई लेवल का।
बिल्कुल भी नीड नहीं है, मगर अगर कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर एकदम आपके पास बहुत ही टाइम है तब आप जाए, नहीं तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। अब आता है इम्पोर्टेंट बुक, मस्ट डू बुक। अगर आप एनसीईआरटी भी नहीं कर रहे, एग्जाम्पलर भी नहीं कर रहे, आर एस अग्रवाल भी नहीं कर रहे, लेकिन ये करना ही है 15 ईयर्स का प्री पी वाई क्यू। पी वाई क्यू जो है वो हम लोग उठाएंगे पहली बात तो चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज उठाना है rather देन मिक्स्ड। चैप्टर वाइज अभी उठाना है ताकि हर चैप्टर के बाद जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आ रहा है बोर्ड्स में पिछले 15 साल में, वो क्वेश्चन को अपने एकदम बाय हार्ट कर लेना है। उसके बाद या तो अगर आपका 80% सिलेबस कंप्लीशन हो गया है, कब उठाए बुक ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको 80% सिलेबस कवर हो गया है या तो पूरा ही सिलेबस कंप्लीट हो गया, तब उसका फुल वर्जन लेना है। मीन्स जहाँ मिक्स क्वेश्चन देते हैं 3-3 घंटा के स्लॉट में जो बांध के एग्जाम देते हैं, वो वाला उसके पीछे में दिया हुआ रहता है, वो सॉल्व करना है। अभी चैप्टर वाइज लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाए उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम अच्छे से करते जाए। ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, ये सारे और भी सब्जेक्ट के लिए, एसएसटी वगैरह में आप याद भी कर सकते हैं। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसको आप याद ही कर ले, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बेटर नहीं, बेस्ट रहेगा अगर आप याद कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है टाइम बॉन्ड मैनर में करना है। ये बात याद रखना है कि एग्जाम में सिर्फ 3 घंटे ही मिलने वाले हैं, इसीलिए जो क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस वो 3 घंटे के हिसाब से ही करेंगे। 3 घंटे का टाइम बांध देंगे, उतना क्वेश्चन बांध देंगे, और उसके बाद जैसे 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करना है, ऐसा बांध कर अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। टाइम बॉन्ड मैनर में बच्चे नहीं करते, जिस वजह से एग्जाम के वक्त में उनका क्वेश्चन छूट जाता है। बहुत सारे बच्चे से आप सुने होंगे कि एंड में जो है क्वेश्चन छूट गया, 5 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, 4 नंबर का क्वेश्चन छूट गया। छूटना नहीं है, टाइम बॉन्ड मैनर में प्रैक्टिस अभी से करने लगे ताकि क्वेश्चन ना छूटे आगे चल के। उसके बाद आता है की पॉइंटर्स। की पॉइंटर्स क्या है? कंप्लीट द सिलेबस एटलीस्ट बाई अक्टूबर। अक्टूबर तक अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, कंप्लीट द सिलेबस। हम जब अपने 10th में थे तो हमने जुलाई में ही कर लिए थे, जून में कर लिए थे अपना सिलेबस कंप्लीट। मगर अगर आप अभी अभी शुरू कर रहे हैं तो एटलीस्ट अक्टूबर तक ख़त्म कर देना है सिलेबस, सो दैट यू हैव एन एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास टू प्रैक्टिस देन कंपेयर टू अदर्स। अगर अच्छा नंबर लाना है तो मल्टीपल प्रैक्टिस, 2 से 3 बार तो प्रैक्टिस होना ही चाहिए, इसलिए अक्टूबर तक कर लेना है सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद फोकस एंड स्टे ऑन एनसीईआरटी। बहुत लगेगा कि एनसीईआरटी बहुत इजी है, ये क्या यही लेवल है बोर्ड का? मानो, ट्रस्ट मी, यही लेवल है एनसीईआरटी का, यही लेवल है बोर्ड का जो एनसीईआरटी का लेवल है। तो उसको पहले बनाना है, हो जाए तो एग्जाम्पलर बनाना है। इफ डन, अगर ये दोनों हो गया है तब जाना है अपना प्रेफर्ड या रेफर्ड या सजेस्टेड बुक्स पर, जो कि है एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल, जो है आर एस अग्रवाल और आरडीएस। उसके बाद गिव एटलीस्ट 2 to 3 आवर टू मैथमेटिक्स एवरी डे। 2 से 3 घंटा हर दिन देना है मैथ्स को, हर दिन देना है मैथ्स को 2 से 3 घंटा, ताकि मैथ्स का फ्लो बना रहे। रोज मैथ्स को पढ़ना है, क्योंकि किसी किसी का मन नहीं लगता है मैथ्स पढ़ने में, बहुत हार्ड लगता है मैथ्स। ऐसा नहीं करना है, या तो आप फिर बेसिक मैथ्स की तरफ शिफ्ट कर जाओ। अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हैं तो आपको रोज ही पढ़ना है, 2 से 3 घंटा तो पढ़ना ही है। आप अभी से टारगेट अपना लेकर के चलो कि हम लोग को लाना है एकदम 97 अबव। एक बार हम लिखने का कोशिश करते हैं, 97% से ऊपर लाना है अपने को नंबर। अब वैसे टाइप का नंबर लाने के लिए एक्सेप्शनल परफॉर्म भी करना होगा, इसलिए 2 से 3 घंटा आप अपने दिन से निकालें। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा कैसे निकालना है। रात में सोने से पहले, जल्दी से बताते हैं, रात में सोने से पहले एटलीस्ट 2 घंटा मैथ्स को दें। उसके बाद स्कूल में कोशिश करें, जहाँ आपका फ्री टाइम है, गेम्स पीरियड है, लाइब्रेरी है उसमें, या फिर दो टीचर के बीच का जो शिफ्ट वाला टाइम होता है उसमें आप कोशिश करें मैथ्स पढ़ने का। मैथ्स का बुक ले जाए, आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल जो आपको अच्छा लगे, आई प्रिफर आर एस अग्रवाल, ले जाएं और स्कूल में बनाए बैठ करके, स्कूल के टाइम को वेस्ट ना करें, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तो हम हर वीडियो में कहते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एंड फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर देखने से मैथ्स नहीं अच्छा होगा, लेक्चर देखने से मैथ्स नहीं अच्छा होगा, हमें क्वेश्चन अपने हाथ से बनाना है। जब तक हम हाथ को नहीं, जब तक पेन को नहीं रगड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो अगर कोई आगे बना रहा है उसको आप देख रहे हैं, ऐसे मैथ्स नहीं बनेगा। हाँ, चैप्टर पढ़ना है तो आप वीडियो पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन खुद से लगाएं।
यूट्यूब पे बहुत सारा आता है कि RS अग्रवाल का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा है, उसको आप देख रहे हैं, उससे आपका मैथ्स अच्छा नहीं होगा। आपको खुद उठाना है पेन पेंसिल या रबर कटर और लिखना शुरू करना है, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अपने से शुरू करना है, तब जा करके मैथ्स होगा अच्छा। rather देन वॉचिंग ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर देखे, पढ़ने के लिए देखे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अपने से ही करना है। टाइम बांध ले, टाइम बाउंड मैनर में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्जाम के दिन आपको दिक्कत ना हो और आपका मंडे टेस्ट वगैरह में भी दिक्कत ना हो। 3 घंटे 2 घंटे के हिसाब से आप क्वेश्चन बांधे, उसके बाद करें, और आखिरी का समय छोड़े, हमेशा 1 घंटा एक्स्ट्रा लेकर के चले, एक घंटा कम करके चले, ताकि एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम मिले आपको रीचेकिंग करने के लिए। उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आएगा एग्जाम के वक्त। अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डोंट रिलाई ऑन स्कूल। स्कूल पे मत रहे कि स्कूल ही जहाँ से जैसे जैसे स्कूल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये नहीं करना है। स्कूल तो दिसंबर तक ले जाएगा पोर्शन, तो इतना दिन तक हम वेट नहीं कर सकते, हम लोग को जल्दी जल्दी करना है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं बहुत सारे लोगों के, तो उनको देखना है और अपना वर्क अपने शुरू कर देना है, खत्म कर देना है अक्टूबर तक सिलेबस, इंटायर सिलेबस। यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय योरसेल्फ। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें और अपना नंबर खुद लाना है। ये स्कूल का जिम्मेदारी नहीं है आपका नंबर लाना। अपना अपना काम ये देखे, आप कौन सा यूट्यूब आपको बेस्ट सूट कर रहा है, उस हिसाब से आप पढ़े, कौन सी टीचर से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं उनसे पढ़े, rather देन जो फेमस है। जो फेमस है कभी कभी उनसे आप लिंक नहीं कर पाते, या तो आप जो फेमस है उनसे लिंक कर पा रहे, उन्हीं से आप पढ़े जिससे आप लिंक कर पा रहे, जिनसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हमेशा चैप्टर खत्म होने के बाद 15 ईयर का क्वेश्चन पेपर बनाए, ताकि पता चले कि सच में आप जो पढ़े हैं वो आ रहा है बोर्ड में, नहीं क्या एडवांस, क्या एकदम लेवल हाई एडवांस लेवल है, कि एकदम नीचे का लेवल है जो बोर्ड पे आ भी नहीं रहा है, कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल है जो बोर्ड में आता भी नहीं है, वैसे टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके बैठे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उनसे पढ़े, लिंक करें टीचर के साथ, अच्छा सा यूट्यूब चैनल को देखें, और फिर अपना पढ़ाई खुद से कंप्लीट करना है। So that's it. We reached the end of our video. Thank you for watching. एंड कोशिश करना है अपना सिलेबस अक्टूबर तक ख़त्म करें। इस चैनल पे भी वीडियो आएगा, अब आएगा रियल नंबर पर वीडियो। हम भी कोशिश करेंगे एकदम सितंबर तक कंप्लीट करने का सिलेबस अपना, ताकि रिवीजन का प्रैक्टिस शीट, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट, वन शॉट लेक्चर, ये सब भी आते रहे। इस चैनल के साथ कनेक्ट है तो आपका एटलीस्ट सितंबर तक तो ख़त्म हो ही जाएगा सिलेबस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर ये वीडियो या ये चैनल थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगता है तो हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर। कि आप कौन सा बुक, कमेंट में बताइए कि आप कौन सा बुक करने वाले हैं। इस यूट्यूब वीडियो को देखने के बाद आप कौन सा बुक चूज करते हैं करना। आई प्रेफर NCERT फर्स्ट, देन एग्जाम्पलर, देन RS। आप अपना कौन सा प्रेफरेंस है वो आप अपना कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि दूसरों को भी पता चले कि कंपटीशन क्या चल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हिट दैट लाइक बटन।